एक अधिकारी जिसकी ईमानदारी की चर्चा पूरे देश में होती है, लेकिन सवाल है कि तुकाराम मुंडे का फिर तबादला क्यों? क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी? वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि असली सवाल सिर्फ तबादले का नहीं, सिस्टम का है। कुर्सी बदली तो क्या बदला, इरादा तो वही रहना चाहिए। हुक्म चाहे जितने आए, अधिकारी को सच कहना चाहिए। लेकिन सवाल आज बड़ा है, तुकाराम मुंडे का तबादला क्यों हुआ? क्या ये सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई और वजह है? नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक अधिकारी के ट्रांसफ़र की कहानी नहीं, यह कहानी है उस सवाल की जो हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो जवाबदेही को करीब से देखता है। तुकाराम मुंडे का नाम आते ही लोगों के दिमाग में एक ऐसी प्रशासनिक छवि सामने आती है जिसे लेकर लंबे समय से चर्चा होती रही है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, आखिर उनका तबादला क्यों हुआ? क्या यह है एक सामान्य प्रशासनिक निर्णय है? क्या सरकार की अपनी प्रशासनिक ज़रूरतें इसके पीछे हैं, या फिर जनता जिस तरह से इस फैसले को देख रही है, कहानी उससे बिल्कुल अलग है? यही वह सवाल है जिसकी तह तक हम इस वीडियो में जाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात साफ है, किसी भी अधिकारी के तबादले को लेकर बिना आधिकारिक जानकारी के निष्कर्ष निकालना सही नहीं। इसलिए हम अफवाह नहीं बल्कि उपलब्ध तथ्यों और घटनाक्रम के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है। तबादला प्रशासनिक व्यवस्था का सामान्य हिस्सा है। अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं और समय समय पर उनका स्थानांतरण भी होता है। लेकिन जब किसी की चर्चित अधिकारी का नाम सामने आता है तो जनता की जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। लोग पूछते हैं, क्या वजह थी, कहाँ भेजा गया, नई जिम्मेदारी क्या होगी, क्या अधिकारी के काम करने के तरीके का इस फैसले से कोई संबंध है? इन सवालों के जवाब आधिकारिक दस्तावेजों और विश्वसनीय रिपोर्टों से ही मिल सकते हैं, और यही से हमारी कहानी और दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि किसी अधिकारी की असली पहचान सिर्फ उसकी पोस्टिंग से नहीं होती, पहचान बनती है उसके फैसलों से, उसके काम से और जनता के बीच के उसकी छवि से। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि तुकाराम मुंडे के इस ट्रांसफ़र का पूरा घटनाक्रम क्या है और आधिकारिक तौर पर क्या कारण बताया गया, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम बात करेंगे तबादले से पहले क्या हुआ, आदेश में क्या कहा गया, नई जिम्मेदारी क्या है और जनता इस फैसले को लेकर इतनी उत्सुक क्यों है। तो दोस्तों, किसी भी ट्रांसफ़र को देखकर तुरंत फैसला सुनाना आसान है, लेकिन लोकतंत्र और प्रशासन में ज़रूरी है सवाल पूछना, तथ्य देखना और निष्कर्ष निकालना। तुकाराम मुंडे का ट्रांसफ़र भी इसी नज़रिए से समझना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो की जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप तुकाराम मुंडे के प्रशासनिक काम करने के तरीके को कैसे देखते हैं। अधिकारी आते जाते रहते हैं, कुर्सियां बदलती रहती हैं, लेकिन जनता के सवाल हमेशा जिंदा रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़रूरी मुद्दे के साथ।